फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा एट द स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर टेप पर लेपित पदार्थ क्या होता है। जो प्लास्टिक का टेप रिकॉर्डर होता है उस पर जो पदार्थ पदार्थ को इस्तेमाल किया जाता है, मीन्स कि उस पर उसका लेयर लगाया जाता है, वो कौन सा पदार्थ होता है, ये पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में। तो जिंक ऑक्साइड लगाया जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड लगाया जाता है, या फिर आयरन सल्फेट या फिर आयरन ऑक्साइड क्या लगाया जाता है टेप रिकॉर्डर के ऊपर, वो कौन सा लेयर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आयरन ऑक्साइड। जो टेप रिकॉर्डर होता है उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लेयर लगाया जाता है। वो जो पदार्थ के बारे में पूछा जा रहा है वह आयरन ऑक्साइड है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील में जंग क्यों नहीं लगता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें मौजूद निकिल में जंग नहीं लगता। लोहा एक कठोर रासायनिक यौगिक बनाता है जिसमें क्रोमियम मौजूद होता है। क्रोमियम और निकेल लोहे के साथ संयोजन करते हैं या फिर क्रोमियम ऑक्साइड की परत बनाता है और लोहे को जंग लगने से बचाता है। क्या रीज़न है जिसकी वजह से स्टेनलेस जो स्टील होता है उसमें जंग नहीं लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रोमियम ऑक्साइड की परत बनाता है और लोहे को जंग लगने से बचाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मेनिनजाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जा सकते हैं। मेनिनजाइटिस यकृत को प्रभावित करता है या फिर हृदय को, मस्तिष्क को या फिर किडनी को, किसको प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क। ये जो मेनिनजाइटिस होता है इस अंग से, मतलब इस प्रॉब्लम्स में आपके मस्तिष्क को इफेक्ट होता है, मीन्स कि इसमें मस्तिष्क आपका प्रभावित होता है। निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा जननांग के संपूर्ण विकास के लिए उत्तरदायी है। प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन या फिर वृद्धि हार्मोन। ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से जननांग का संपूर्ण विकास होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के कारण जननांग का संपूर्ण विकास होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सल्फ्यूरिक एसिड सॉरी निम्नलिखित में से सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होता है। एक क्षारकीय होता है, द्विक्षारीय होता है, त्रिक्षारीय होता है या फिर चतुर्क्षारकीय होता है, मतलब किस टाइप का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्विक्षारीय। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वह द्विक्षारीय के कैटेगरी में आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आगे आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया ये क्वेश्चन है। परमाणु विखंडन रिएक्टर में निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। मीन्स की जो परमाणु का विखंडन होता है, जो रिएक्शन होता है, इसमें किसकी आवश्यकता नहीं होती है। मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती है, शीतलक की आवश्यकता नहीं होती है, नियंत्रक उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर त्वरक की। तो इसके लिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी, त्वरक। त्वरक जो परमाणु विखंडन रिएक्टर होता है उसमें उसकी आवश्यकता नहीं होती है। निम्न में कौन नवोदित होकर जनन करता है। अमीबा, पैरामीशियम, खमीर या फिर प्लाज्मोडियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खमीर। खमीर जो है यह नवोदित होकर जनन करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किन पौधों को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है। मीन्स कि जिसे उभयचर की कैटेगरी में रखा जाता है। कौन सा पौधा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, एंजियोस्पर्म है या फिर थैलोफाइटा है, किसे रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा टाइप के जो पौधे होते हैं उन्हें उभयचर कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक पौधे का शरीर है जो जड़ों, तने और पत्तियों में विभाजित नहीं है। चारा, रिसिया, स्पिरोगेरा या फिर मर्सिला। ऐसा कौन सा है जो कि इनमें विभाजित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पिरोगेरा। ऑप्शन सी, स्पिरोगेरा। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव हृदय एक दोहरी झिल्ली वाली थैली से ढका होता है जिसे क्या कहा जाता है। जो हमारा ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट होता है वो एक दो प्रकार की, मीन्स एक दोहरी झिल्ली से ढका होता है, और उस झिल्ली को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेरिकार्डियम। क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। तिल्ली,
हृदय, यकृत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तिल्ली, जिसे कि स्प्लीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लीन। इसे ही आपके ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से जमीन की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है? क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्थिर रहता है। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से जमीन की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, मीन्स उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का त्वरण उसके डैश प्रति इकाई समय में परिवर्तन है। वेग है, बल है, गति है या फिर विस्थापन है? क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वेग। किसी वस्तु का त्वरण उसके वेग प्रति इकाई समय में परिवर्तन है। ये डेफिनेशन है, आपको ये याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीटेड है। नेक्स्ट है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी। जो खट्टे फल होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि बहुत प्रचुर मात्रा में आपका विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? पैट्रोलॉजी, एनाटॉमी, टॉक्सोनॉमी या फिर न्यूरोलॉजी? क्या कहा जाता है? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की जो शाखा होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टॉक्सोनॉमी। ये जो शाखा होती है इसे टॉक्सोनॉमी कहा जाता है। सोरोलॉजी विज्ञान का अध्ययन है, किसका अध्ययन है? सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मच्छर का, छिपकली का, तिलचट्टा का या फिर सांप का? किसका अध्ययन किया जाता है? सोरोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये लिजार्ड मीन्स की जो कि छिपकली है, इसके अध्ययन से संबंधित है, जिसे कि सोरोलॉजी कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कमजोर अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन देता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड? ऐसा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एसिटिक एसिड। ये जो एसिटिक एसिड है यह एक वीक एसिड है, मीन्स की एक कमज़ोर एसिड है जो कि पानी में घुलने पर H+ आयन देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको ये भी ध्यान देना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में कौन कौन सा आता है और वीक एसिड के कैटेगरी में कौन कौन सा आता है। एग्जाम में कई बार स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में पूछा जा चुका है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको चार्ट दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन सा आता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड है और आपका हाइड्रोइड एसिड, परक्लोरिक एसिड और क्लोरिक एसिड, जिसे कि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में रखा गया है। अब आपका वीक एसिड की कैटेगरी में कौन कौन सा है ये भी आपको ध्यान देना है। तो इसमें है आपका ऑक्जेलिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड और फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड है आपका, बेंजोइक है। ये सारे आपको ध्यान देने हैं, एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे एक जगह राइट डाउन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे कह रहे इसे राइट डाउन करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान होता है, कितना होता है? 8.25 टू 8.27, मीन्स कि 8.25 से 8.27 होता है, या 7.32 से 7.45 होता है, या फिर 4.0 से 4.5 होता है, या फिर 6.45 से 6.55 होता है? कितना होता है मानव रक्त का, ह्यूमन बॉडी का जो पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7.32 से 7.45 आपका ह्यूमन बॉडी का पीएच वैल्यू होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, शुद्ध पानी बिजली का डैश कुचालक है, इससे क्या है? सुपर कंडक्टर कुचालक है, खराब कंडक्टर कुचालक है, अच्छा कंडक्टर कुचालक है या फिर इनमें से कोई नहीं है? जो शुद्ध पानी होता है वो बिजली का खराब कंडक्टर कुचालक है। क्या है ये? खराब कंडक्टर कुचालक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कोयला किस गैस का मुख्य घटक है, मीन्स कि यह कौन से
गैस का उत्पादन करता है, या इसके लिए कोयले में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, कौन सा गैस सबसे अधिक इसके लिए होता है, जिम्मेदार होता है, ऑक्सीजन, पानी, नाइट्रोजन या फिर मीथेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मीथेन। जो कोयला है वो सबसे अधिक मीथेन गैस का मुख्य घटक है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।